हेलो गाइस, सर्कल का चैप्टर बचा हुआ था थोड़ा सा, वो और आज स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में मैंने एक्सरसाइज 9.3 का 8th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। 9.3 का 8th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। अगर चाहो तो ये वाला क्वेश्चन एक बार और करा देता हूँ मैं, ठीक है, एक बार और करा देता हूँ मैं। उसके बाद तुम्हारे क्या नाम है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से रह जाएंगे, या फिर मैं इसको बाद में करा दूँगा एक बार। 9th क्वेश्चन देख लो फिर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो 8th क्वेश्चन है कि प्रूव दैट जो 8th क्वेश्चन था तुम्हारा कि ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही क्वेश्चन था, ठीक है। एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, वो ये क्या होगा, साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये हमने किया था। अब ये देखो आगे 9th क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सी फिगर दे रखी है, देखो एक बार बना लोगे बड़े आसानी से तुम। दो सर्कल, सबसे आसान इसमें फिगर ही है, प्रूफ इसका बहुत बड़ा है, देखना। देखो कितनी आसान है ना, आसान। बनाओ। ए पी बी और सी पी डी। अब ये बता दो सी पी क्यू है, क्या है ये फिगर के अंदर? ये वाला, ठीक है, पी की जगह पर बी है और यहाँ पर पी बी क्यू होगा फिर ये, और ये ए पी डी और नीचे सी है। अब ध्यान से समझना इसके अंदर गिवन आप लिख लोगे, गिवन है कि इन सर्कल, इन गिवन सर्कल, टू सर्कल ऐसे लिख देते हैं, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट बी एंड सी। दो सर्कल हैं, बी एंड सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। टू लाइंस पी बी क्यू एंड ए बी पी, ए बी डी इंटरसेक्ट सर्कल एट ए पी एंड अदर सर्कल एट डी एंड क्यू। अदरवाइज वो देख सकते हो क्या नाम है, जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, देखो गिवन तो बहुत आसान है, आप जो एनसीईआरटी में लिखा है आप एज इट इज वो लिख लो, इसलिए गिवन का तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। प्रूव करना है आपको कि ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, वो इस एंगल के इक्वल है। एंगल ए सी पी इज इक्वल होगा एंगल डी सी क्यू। ध्यान से समझना, ए सी पी और डी सी क्यू, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब देखो मैं एक अलग से सर्कल बना देता हूँ और इसमें समझने की कोशिश करना कि अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर B और C पॉइंट ले लेता हूँ और इससे एक ऐसे एंगल बनाता हूँ और इससे एक ऐसे एंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये P पॉइंट हो गया, A पॉइंट हो गया, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? दोनों सेम। इसमें नहीं दिख रहा था मैं, ठीक है, लेकिन जब ऐसे मैंने अलग से फिगर बना दी, अपने आप पता चल गया कि दोनों सेम आर्क से बने सर्कल पे, एक ये वाला ये वाला। तो ऐसे इंटरप्रेट करके देखना है। तो मैं अगर बाई चांस जो इंटरमिक्स फिगर है उसमें ना समझ में आए तो इतना आसान, मान लो जैसे एंगल 1 लिख देता हूँ मैं, इसको एंगल 2 लिख देता हूँ, इसको 3, इसको 4 लिख देता हूँ, समझ रहे हो? तो आप समझो कि हम लिख देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2
प्रूफ के अंदर एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 इज इक्वल किसके इक्वल है? ये कौन से एंगल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब एक बात बताओ, 3 और 4 में क्या रिलेशन है? सेम वही है। अब आपका इधर का सर्कल है, समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पर ये डी क्यू ले लेता हूँ और इससे क्या एंगल यहाँ बना देता हूँ और एक यहाँ बना देता हूँ, तो इनमें क्या रिलेशन हो गया? सेम सेगमेंट। ये भी तो सेम सेगमेंट हो गए, समझ रहे हो? तो एंगल 3 इज इक्वल क्या हो गया? एंगल 4 हो गया। एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। 2 इज इक्वल 3 आ गया ना, और 1 इज इक्वल 2 आ गया, और 3 इज इक्वल क्या आ गया? 4। तो पहले तो यहाँ पे देखो 1 इज इक्वल 2 है और 2 इज इक्वल 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल क्या आ गया? एंगल 3 के। 2 से 2 काट दो, तो एंगल 1 इज इक्वल क्या आ गया? एंगल 3 के। और एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? तो इसलिए क्या हो गया? एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 और 4 ही तो लाने हमें, ठीक है। देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल एंगल DCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ 2 सर्कल्स आर ड्रॉन taking diameter as a diameter of the 2 sides of a triangle, then prove that third side मतलब intersection of the circle lies on the third sides। मान के चलो कि जैसे ये 2 सर्कल हैं और ये एक ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है, ध्यान से समझना। अब ट्राइंगल ABC के अंदर जो 2 साइड्स हैं AB और AC, इसको डायामीटर माना और 2 सर्कल खींच दिए हमने, ठीक है ना। तो प्रूव करो कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर्कल का वो इस थर्ड साइड पे लाइज करेगा। अब मैंने तो थर्ड साइड पे बना दिया, लेकिन ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये जो सर्कल है वो A और D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है कि जो D पॉइंट है ये किस पर लाइज करता है? BC पर, ठीक है। गिवन क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ABC 2 सर्कल are drawn intersecting at A and D by taking AB and AC as a diameter। डायमीटर लेके हमने 2 सर्कल खींचे गए जो A और D पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव करो कि D लाइज ऑन BC, जो D है किस पर लाइज करता है? BC पर लाइज करेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, थोड़ी सी ज्वाइन कर लेते हैं किसको? AD, ज्वाइन AD। प्रूफ बंद कर देंगे।
को भी कैसे करोगे, ध्यान दो एक बार, ध्यान दो। अब ये आपका डायमीटर है, ये आपका डायमीटर है, ओ डैश मान लेते हैं सेंटर इसका, इसका ओ सेंटर है। अब एक बात बताओ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। कंस्ट्रक्शन हमने करेंगे जॉइन AD BD एंड CD। अभी हमने ये देखा हुआ है कि जो DBC है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हमने AD को, BD को और CD को हमने पूरा जॉइन किया है। अब हम ये प्रूव करना है कि जो D का है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब हमें BDC कॉलिनियर पॉइंट प्रूव करना है इसके लिए। अब एक बात बताओ कि ट्राइंगल ADB कितने डिग्री का होगा विराट, क्यों? एकांत, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ADB, क्यों होगा? वो तो उन्होंने ही बता दिया। वेरी गुड। एंगल इन सेमी सर्कल, बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका डायामीटर है, तो डायामीटर तो सेमी सर्कल हो गया, नहीं हो गया? तो कितने डिग्री का हो गया ये? ऐसे ही AC भी तो डायामीटर है, कितने डिग्री का हो गया? 90 और 90, लेकिन 180 तो दो एंगल का सम 180 बनता है, तो लीनियर पेयर एंगल बनता है, तो BDC क्या होगी कि स्ट्रेट लाइन होगी, तो D लाइज ऑन, ख़त्म। मतलब एंगल ADB इज इक्वल हो जाएगा 90 एंगल इन सेमी सर्कल, और एंगल ADC हो जाएगा कितना, 90 एंगल इन सेमी सर्कल। दोनों को ऐड करोगे, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल हो जाएगा 90 प्लस 90 इज इक्वल 180, ठीक है। बट दे आर कौन से एंगल है? लीनियर पेयर एंगल्स, दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। इसलिए BDC क्या होगी, एक इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हैंस D लाइज ऑन BC, खत्म। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि टू राइट ट्राइंगल हुज बेस क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज क्या है उनका, AC कॉमन हाइपोटेन्यूज है। दो राइट ट्राइंगल मान लेते हैं, एक राइट ट्राइंगल ये वाला है, AC कॉमन बेस है, B हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, और एक राइट ट्राइंगल ये वाला है, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये है आपका D पॉइंट, ठीक है। तो प्रूव करो क्या कि एंगल, ये जो एंगल है ना, ये वाला कौन सा, CAD किसके इक्वल है, ये CBD के, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। गिवन लिख लोगे, प्रूव करना है एंगल CAD इज इक्वल एंगल CBD, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब ध्यान दो, ये कितने डिग्री का एंगल है ABC, 90 का, ये बना, और एंगल ADC 90, ये बना, दोनों को ऐड करो, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल 90 प्लस 90, ये हो गया आपका 180। अब ध्यान से देखो, जो पूरा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल भी तो दिख रहा है आपको,
और जब क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सम 180 हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बट दिस इज अपोजिट एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बन गया आपका, एक इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का मतलब यहाँ से क्या जाएगा, एक सर्कल जाएगा, ऐसे इस तरीके से सर्कल बन के जाएगा। तो जब सर्कल जाएगा तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। देयरफॉर एंगल लिख दोगे CAD इज इक्वल एंगल CBD, ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट, खत्म, हैंस प्रूफ, ठीक है। दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अब एक बात बताओ, साइक्लिक पैरेललोग्राम कौन सा होगा, पहले पैरेललोग्राम कौन सा होगा, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी है। अब साइक्लिक का मतलब क्या है, वो सर्कल के अंदर भी है। मतलब हम क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम भी है। ये प्रूव, ये दे रखा है हमें कि ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। प्रूव करोगे ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। गिवन क्या है आपको, गिवन है इन फिगर, इन सर्कल ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। प्रूव करो, क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। पैरेललोग्राम गिवन है, रेक्टेंगल प्रूव करना। देखो रेक्टेंगल कौन सा होता है, जिसका एक या सारे एंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम करोगे तो एक कर दोगे, और नहीं तो सारे 90-90 कर दो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जिसकी अपोजिट एंगल सब 180 होता है। और पैरेललोग्राम कौन सा होता है, जिसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल A प्लस इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एंगल A इज इक्वल क्या है, एंगल C, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो दो बार लिख दो, एंगल A इज इक्वल 180 हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल A 180 हो गया, तो एंगल A क्या बन गया, 90 बन गया, हो गया। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल एंगल B इज इक्वल एंगल C इज इक्वल एंगल D इज इक्वल 90। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बन गया, एक इज अ रेक्टेंगल, हेंस। देखो एक क्वेश्चन है जो आपका क्वाड्रिलेटरल का भी क्वेश्चन था वो, और ये यहाँ पर सर्कल का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है रैंडमली, तो इसके बाइसेक्टर से जो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, प्रूव करो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एग्जाम्पल है, दिख गया। मान लो कि ABCD एनी क्वाड्रिलेटरल PQRS is the quadrilateral formed by bisector of angle A, angle B, angle C and angle D. गिवन है।
in quadrilateral ABCD. Another quadrilateral PQRS is formed by bisector of angle A, angle B, angle C and angle D. Prove that कि angle PQRS is a cyclic quadrilateral. Prove that PQRS is a cyclic quadrilateral. ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर वन अपोजिट पेयर क्या प्रूव करना है हमें, 180 प्रूव करना है, राइट। अब ध्यान दो, अगर इन ट्राइंगल ए आर बी, ए आर बी, ये मान लो एंगल 1 और ये वाला मान लेते हैं एंगल 2, तो एंगल ए आर बी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर कितने डिग्री का होगा, 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो क्या है, मैंने क्यों लिया ये वाला, हम ये प्रूव करेंगे कि इन दोनों एंगल का सम 180 है, एंगल आर प्लस एंगल पी का, इसलिए ए आर बी के अंदर एंगल आर निकालेंगे और बी डी पी सी के अंदर एंगल पी निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करके देखते हैं कितना आता है। अगर 180 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले इसमें एंगल आर कितना आएगा, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, समझ रहे हो। नाउ इन ट्राइंगल डीपीसी, डीपीसी में क्या होगा कि एंगल इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पी इज इक्वल 180, वही बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल पी कितना आ गया, 180 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंगल आर प्लस एंगल पी तो इधर ही आ गया, इज इक्वल 180 कितना आ जाएगा, ये 360 माइनस ये हो जाएगा एंगल 1 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4। समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से लिखेंगे बट एंगल जो 1 है वो होगा हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये बना है हमें, और जो एंगल 2 होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल बी, और एंगल 3 होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल सी, और एंगल जो 4 होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल डी, ठीक है। क्योंकि पी क्यू आर एस इज फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी के बाइसेक्टर से बना है। ये जो वैल्यू है 1 2 3 की, वो वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो क्या बनेगा आपका, एंगल आर प्लस एंगल पी इज इक्वल 360 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी माइनस हाफ ऑफ एंगल सी माइनस हाफ ऑफ एंगल डी। यहाँ तक हो गया। अब एंगल आर प्लस पी क्या आएगा, थ्री 360 माइनस हाफ एंगल कॉमन ले लो, इसमें से हाफ कॉमन ले लो, माइनस भी ले लिया तो अंदर बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। आप बताओ सभी एंगल का सम कितना बनेगा, तो आप एंगल आर प्लस एंगल पी इज इक्वल 360 माइनस हाफ ऑफ एंगल 360
तो एंगल आर प्लस एंगल पी इज इक्वल आ जाएगा 360 माइनस 180। तो एंगल आर प्लस एंगल पी कितना आ गया, 180 आ गया। हैंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अपोजिट एंगल सम क्या बन गया इसका, 180। सिर्फ एक ही पेयर को दिखाना होता है अपोजिट एंगल सम में 180, बाकी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इतना ही आगे लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल सम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज 180, देयरफॉर दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी के तो आपको करने ही करने हैं, ध्यान रखना, एग्जाम्पल भी और ये भी। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ वो एंगल निकालने के लिए आएगा, बता दूं मैं आपको, प्रूव करने के लिए बहुत कम आएंगे। ठीक है, और अब और अगर क्वेश्चन और देखो, वो एक्चुअली क्या है कि एंगल निकालने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत आसान है क्योंकि मैं दोनों तरीके से निकलवाऊंगा। ओरल क्वेश्चन कैसे निकाल सकते अगर एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए, और आप पूरा लिख के कैसे निकालोगे। लिखा हुआ है एक सर्कल, ये जिसमें सर्कल की ये जो कॉर्ड है ये रेडियस के इक्वल है, इस रेडियस के इक्वल है ये, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। और ये डायामीटर है, ये डायामीटर है, ए बी एक क्या है, डायामीटर। तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये किस पर इंटरसेक्ट करती है, ये ई पॉइंट है, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है, प्रूव करो कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रखा है ना ई, ये कितने डिग्री का है, कितने का है, 60 डिग्री का। गिवन लिख लोगे क्योंकि एग्जाम्पल है, ये प्रूव करना है। एंगल ए ई बी इज इक्वल 60 डिग्री, ये सेंटर हो। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर हम, जॉइन किस किस को, ओ सी ओ डी एंड बी सी, इसको भी ज्वाइन करना है। तो इसको अब देखो प्रूफ, ध्यान से देखो। अब ओ सी डी ये दोनों इक्वल, इसके इक्वल है। ओ सी ओ डी और सी डी तीनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 का हो गया। अब अगर ये 60 का हो गया तुम्हारा, तो एक बात बताओ मुझे, ये कितने डिग्री का होगा पता है किसी को, ये वाला ए सी बी, मैं अलग से बना देता हूँ फिगर। ये डायमीटर, ये सी पॉइंट है, यही है ना, कितने डिग्री का होगा, कैसे बता दिया है? तो उसमें नहीं दिखाई दे रहा था सेमी सर्कल है, तो यही तो ऑब्जर्व करना है आपको। तो उसके अंदर देखो ना, झांको उसके अंदर, कितने डिग्री का हो गया ए सी बी, तो बताओ ये बी सी कितने का हो गया, बी सी ई कितने का होगा, वो भी 90 का हो गया। तो ये कितने डिग्री का आ गया आपका, 90 का आ गया ना। अब एक और मैं इंटरप्रेट करवाता हूँ मैं, वो दोनों 45 डिग्री नहीं होंगे फिर ये वाली ना सर, क्योंकि फिर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो है वो DC ए इक्वल होगा। अरे नहीं होता भाई ऐसे, 45 नहीं, ये दोनों इक्वल थोड़े ही हैं। अब एक बात आओ, ये कितने डिग्री का होगा अगर कोई बता सकता है? क्यों?
सेम सेगमेंट में कौन से एंगल होते हैं कि जितने भी एंगल हैं मस्ट बी ऑन द सर्कल। क्या ये किसके इक्वल 60? क्या ये दोनों सेम सेगमेंट में दिख रहे हैं तुम्हें? ये सेंटर पर है, ये सर्कल पर है। चलो मैं अलग से बना देता हूँ। ये हो गया COD और इससे यहाँ पर एंगल बना हुआ है। ये कितना होगा? ये 60 डिग्री का एंगल है, इसको हटा देता हूँ। ये 60 डिग्री का है, तो ये कितना होगा? क्यों हुआ 30? तो फिर पहले भी तो बता सकते थे इसमें। फिर ये इन्होंने तो बताया भी था। ये 30 आ गया, ये 90 आ गया। आप बताओ ये कितना होगा? 60 किससे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टीज। यही तो निकालना है आपको। लेकिन लिखोगे कैसे? अब ध्यान दो, पहले OC इज इक्वल OD इज इक्वल CD, ये गिवन है आपको। तो ट्राइंगल COD क्या बन गया? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल हो गया। तो एंगल COD कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का। और एंगल जो CBD होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल COD बाई एंगल सबटेंडेड थ्योरम, एंगल सबटेंडेड थ्योरम। तो एंगल CBD इज इक्वल हो गया हाफ ऑफ 60, यानी कितने डिग्री का आ गया आपका? 30 डिग्री। और एंगल ACB, ये वाला एंगल, एंगल ACB हो जाएगा आपका कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। एंगल इन सेमी सर्कल। तो अब इन दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल BCE इज इक्वल होगा 180 माइनस 90। तो एंगल BCE आ गया आपका कितने डिग्री का? 90 का। ये 90 का आ गया। नाउ इन ट्राइंगल BCE, एंगल BCE प्लस एंगल CBE प्लस एंगल E इज इक्वल हो गया 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ये कितना डिग्री का है? 90। ये कितना है? प्लस एंगल E इज इक्वल 180। तो एंगल E इज इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 120। तो एंगल E आ गया आपका 60 डिग्री। एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल आ जाएगा आपका कितना? 60 डिग्री। हैंस प्रूफ। ये प्रूफ भी करना, शायद फाइंड करना था, जो भी।